सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कामचोर पृष्ठ संख्या 55 से आरंभ करेंगे। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। यहाँ लेखक लिखता है कि भेड़ों ने जो उधम मचा रखा था उस कारण प्रलय मची हुई थी। एक तरफ ऐसा दृश्य था तो दूसरी तरफ जो दूसरे बच्चे थे वह बिल्कुल भी लापरवाह नहीं थे। वे जिम्मेदार बन चुके थे। उनके मन में ऐसी बात आ चुकी थी कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें रात का खाना नहीं मिलेगा। बस इतना सोचते ही कुछ बच्चों ने फैसला किया कि भैंसों का दूध दूह लिया जाए, भैंसों से दूध निकाल लिया जाए। ऐसा करने के लिए 4 भैंसों का दूध दूहने में कुछ बच्चे जुट गए। उन्होंने धुली और कुछ बेधुली बाल्टी लेकर गाय के थनों पर हाथ रख दिए और उनमें से दूध निकालने का प्रयास करने लगे। ऐसा करने से भैंस मानो एकदम से डर गई और उसने चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारते हुए दूर जाकर खड़ी हो गई। साधारण शब्दों में कहा जाए कि कुछ बच्चों ने फैसला किया कि क्यों ना कम से कम भैंसों से दूध निकाला जाए। ऐसा करने के लिए वो भैंसों के पास जाते हैं, कुछ धुली और कुछ अधधुली बाल्टी लेकर, और जैसे ही उन्होंने दूध निकालने का प्रयास किया, भैंस जो है वो बिल्कुल से खड़ी हो जाती है और जो बाल्टी है उसको ही लात मारकर दूर खड़ी हो जाती है। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई तो पानी उछलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात पता चल गया और वह पलंग की दोनों पाटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। जब भैंस ने बाल्टी को लात मार दी तो बच्चों ने फैसला किया कि क्यों ना उसका पैर बांध लिया जाए। पहले 2 आगे के पैरों को बांधेंगे, फिर पीछे के पैरों को। ऐसा करने के लिए उन्होंने जो झूले वाली रस्सी है उसको उतारकर पैर को बांधने का प्रयास कर रहे। पिछले 2 पैरों को उन्होंने बांधा और उसकी जो रस्सी है, उसकी जो डोर है, वो चाचा जी के चारपाई से बांध दिया, जैसा कि चित्र में देख सकते हो। और उसके बाद आगे के 2 पैरों की बांधने की कोशिश की गई तो भैंस चौकन्नी हो जाती है और वह छूटकर भागने लगती है। तो ऐसा लगता है कि चाचा जी सपना देख रहे हैं। पहले तो चाचा जी को लगा कि वह सपना देख रहे हैं। फिर जब भैंस ड्रम से टकराई तो उसका पानी जब उनके सिर पर गिरा तो उन्हें लगा कि शायद वह आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ ही साथ भूचाल भी आया है। फिर जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि क्या हुआ है। तो उन्होंने पैर की 2 पाटियां पकड़े हुए बच्चों को छोड़ देने वालों को बहुत बुरा भला कह रहा है कि किसने इनको काम करने के लिए दे दिया। ये काम करेंगे नहीं बल्कि काम बिगाड़ देंगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। कल्पना करो बच्चों इस दृश्य को कि भैंस का जो पैर है उसमें रस्सी बंधी हुई है और वह रस्सी चारपाई से बंधी हुई है। भैंस भाग रही है, पीछे पीछे चारपाई, और उस पर बैठे हैं चाचा जी। उनकी हालत जरा सोचो क्या रही होगी। ओहो, एक भूल ही
हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर जा बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया, धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। बच्चे कह रहे हैं कि ओहो, एक भूल हो गई ना, बछड़े को तो खोला ही नहीं, इसलिए तुरंत बछड़े को खोल देते हैं। और यह जो तीर है वो एकदम निशाने पर लग जाता है। बछड़े को देखकर जो भैंस है उसकी ममता में पड़ जाती है और वो रुक जाती है। उसके बाद भैंस का दूध निकालने के लिए जो बच्चे हैं गिलास कटोरे लेकर उस पर लपक पड़ते हैं, क्योंकि जो बाल्टी थी उसने तो लात मारकर गोबर में फेंक दी थी। बछड़ा इसके बाद बागी हो जाता है, क्योंकि बछड़े को लगता है कि दूध पर उसका अधिकार है। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट की 3/4 में हो गया। लेखक लिखता है कि कुछ दूध जो है वो जमीन पर गिर जाता है और कुछ कपड़ों पर। 2-4 धारे ही गिलास और कटोरी पर गिरती है। बाकी सब जो बछड़ा है वह पी जाता है। यह सब कुछ क्षण भर में हो जाता है, बिल्कुल 3/4 1 मिनट के, अर्थात 45 सेकेंड में। क्षमा करें, कुछ मिनट के 3/4 में यह सब घटना घट जाती है। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर की मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। यह घर का सारा दृश्य खत्म होने के बाद घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लग रहा कि घर में जैसे सिर्फ मुर्गियां हैं, भेड़ें हैं, टूटे हुए तसले हैं, बाल्टियां हैं, लोटे हैं, कटोरे हैं और बच्चे हैं। सब बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया गया। जो मुर्गियां हैं उनको बाग में हाँक कर किया गया। घर में जैसे एकदम मातम सी मनाती हुई तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा जी आगरा जाने के लिए तैयार होगी, क्योंकि बच्चों ने जो हालत की थी घर की, इस वजह से अम्मा जी घर में रहने के लिए अब राजी नहीं थी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दी है। सामान को बांधते हुए अम्मा जी कह रही कि या तो बच्चा राज ही कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं अपने मायके चली। कहने का अर्थ यही है, या तो बच्चों से ही काम करवाए या मुझे यहाँ पर रहने दो। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, नहीं तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों ने घर की जो हालत की, इस पर अब्बा जी ने सबको एक लाइन में खड़ा कर कह दिया साफ साफ कि खबरदार, अगर किसी भी बच्चे ने किसी भी काम को हाथ लगाया तो रात का खाना बंद हो जाएगा। इस पर बच्चे कहते हैं कि बड़े लोगों को तो हमसे किसी भी तरह रहा नहीं जाता। अगर हम काम करें तो भी उन्हें ऐतराज़ है, काम न करें तो भी उन्हें ऐतराज़ है। इस पर बच्चे कहते हैं कि, या फैसला लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का समापन हुआ। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।